नमस्कार, स्वागत है आपका जीओवी तक यूट्यूब चैनल पर, जहां सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती है आप तक। आज हम बात करेंगे उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर कीमती पल देश की सेवा में लगा दिया, मगर अब वह एक सम्मानजनक पेंशन के इंतजार में है। क्या ईपीएस 95 योजना के तहत RS 500 की न्यूनतम पेंशन की उम्मीद पूरी होगी? क्या सरकार सुन रही है इन बुजुर्गों की पुकार? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई, नए अपडेट्स और वह सब कुछ जो हर पेंशनर को जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे साथ इस संघर्ष में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक और गुड न्यूज आज देने वाला हूं आप लोगों को। भाई गुड न्यूज ये है कि वित्त मंत्रालय की ओर से फाइनली ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा, एक प्रस्ताव भेजा कि सर RS 3000 प्लस में डीए को लागू करने के लिए कुछ विचार कीजिए। हम बिल्कुल एग्री इस बात को लेकर के। ऐसा वित्त मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर एक आप बोल सकते हैं कि एक प्रस्ताव गया हुआ है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करना कि वित्त मंत्रालय की ओर से यह प्रस्ताव जाना कितना सही है और ऐसा करने के पीछे विशेष रीजन क्या है। भाई इतने समय से तो जमाने भर के आंदोलन, 10 साल से आंखें बंद करके और कानों को कानों से भी एकदम बहरे होकर के ये तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उनकी आवाज को अनदेखा किया, उनकी तमाम प्रकार की एक्टिविटी को इन्होंने अनदेखा किया और अब जाकर के अचानक इस प्रकार का प्रस्ताव भेजने के पीछे रीजन क्या है, मैं वहां तक भी आपको लेके जाऊंगा। सो स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को। लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजा RS 3000 प्लस डीए लागू करने का प्रस्ताव। ऐतिहासिक निर्णय, अचानक क्या हुआ ऐसा? बड़ा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। भाई साहब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपने देखा कि अशोक राउत साहब ने तमाम प्रकार के आंदोलन के टीपीएस 95 पेंशनर्स को इकट्ठा किया कि आपके हित में हम तमाम प्रकार की आवाज उठाएंगे और जो आपके साथ में अन्याय हो रहा है कि भाई साहब R700 RS 8000 की राशि के साथ प्रतिमाह जो राशि आपके खाते में दी जा रही है, क्या आप इस राशि से अपना जीवन यापन आगे सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि भाई साहब हमें एक काम करिए यार, इस 7500 प्लस डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान कर दीजिए ताकि हमारा जो बुढ़ापा है ना, रिटायरमेंट के बाद में वह बड़ी आसानी से कर सके। अब इसी बात को लेकर के 10 साल हो चुके हैं। 2014 से प्रारंभ किया था, आज 2025 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वित्त मंत्रालय की ओर से निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया? हम ये जानते हैं कि तमाम प्रकार के आंदोलन आप लोगों ने भी देखे, हम लोगों ने भी देखे। इसके अलावा जो पेंशनर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है ना। इसके अलावा ईपीएफओ और केंद्र गवर्नमेंट ने इस फैसले का उल्लंघन भी किया। ठीक है सर, यहां तक भी सब कुछ सहन करते रहे, लेकिन जैसे ट्रेंडिंग मैटर हुआ कि भाई साहब ईपीएस 95 के पेंशनर से उन्होंने खून से पत्र लिख के बेचना प्रारंभ कर दिया। प्रधानमंत्री जी आप नहीं सुनते ना, ये लो अब तो समझ लो भाई, इससे आपकी इमेज पर धब्बा लग रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी इमेज पर धब्बा लग रहा है। ये बात यहां तक आ गई थी, इस प्रकार से लेटर वगैरह दिए गए। ठीक है, अब आश्वासन के लिए इन्होंने क्या किया? आश्वासन के लिए जो ईपीएस 95, जो ईपीएस 25 पेंशनर्स के आंदोलन करता थे, उनके जो लीडर्स थे उनको अपने पास बुलाया, आश्वासन दिया, उन्होंने क्लिप्स करवाए ताकि इनको लगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ अब बढ़िया है, आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। सबसे मिलना हुआ, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और सबने क्या किया? सिर्फ आश्वासन दिया। अब इस बात को याद रखते हुए आश्वासन देना एंड फाइनली अचानक इस मोड में आना कि ठीक है, वित्त मंत्रालय ने सारा का सारा एनालिसिस किया और 3000 प्लस डीए को लेकर के इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। अब रीजन क्या है
मैं आप लोगों को अब उस रीजन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा, इन्होंने ये कहा कि भाई कर्मचारी जो ईपीएफओ है 199995 लाखों कर्मचारी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और यह पेंशन इनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, 3000 प्लस डीए को लेकर इन्होंने बात की। अब इनका मेन पर्पस क्या था, मैं आपको वहां पर ले जाना चाहूंगा कि 3000 प्लस डीए का प्रस्ताव देने का इन्होंने खास करके क्या रखा। एक प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट की ओर से। हालांकि निर्णय अभी भी केंद्र गवर्नमेंट के हाथ में रखा हुआ है कि जल्दी से भाई इनकी सहमति है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, सर जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर दिया जाएगा तो भाई नॉर्मल तरीके से इनकी मांगे हैं कि इनकी पेंशनर्स की, आप लोग खुद जानते हैं, आरसी औसत 500 प्रतिमाह दिया जाए, डीए दिया जाए और जीवन और उनके और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि 10 जनवरी 2025 को ईपीएफ 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात भी की थी और अपनी मांगों को लेकर उनके सामने रखा भी था। वित्त मंत्री ने पेंशनर्स को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। फिर इतने लंबे समय के बाद में अचानक इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजना, उसके पीछे एक विशेष रीजन आगे आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। एटलीस्ट यहां तक कि वेतन सीमा बढ़ाने की बात भी यहां पर की गई थी। वर्तमान में न्यूनतम वेतन सीमा 15 से थी, लेकिन अब उसे बढ़ा के 21 जेर का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है। अब यह बातें सर हम लोग जानते हैं। जो वेतन सीमा 1500 है वह 1 सितंबर 2014 से लागू हुए हैं। आज 10 साल हो गए। अब इसे बढ़ाने की मांग की गई 21 कम से कम न्यूनतम करनी पड़ेगी और पेंशन की गणना की यहां पर बात हो रही है। इन्होंने एक फार्मूला रेडी किया है कि पेंशन योग्य वेतन प्लस में सेवा अवधि और डिवाइडेड 70 से डिवाइड करेंगे। जो भी खास करके आंकड़ा आएगा उस राशि के हिसाब से इनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है सर। लेकिन अब यहां पर मेन बात आती है कि इनके परिवर्तन के पीछे रीजन क्या है, किन के परिवर्तन के पीछे वित्त मंत्रालय का इस प्रकार से प्रस्ताव देने का विशेष रीजन यहां पर अब सामने आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि भाई साहब हमने जो डिसीजन सुनाया, आप उसके खिलाफ जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर भारी कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बात इन्होंने यह कही। इसके बाद में राहुल गांधी का समर्थन ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलना, और इन्हीं में अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहां पर एक महोदया जिनका नाम है सुप्रिया ताई सुले, जो कि सांसद है महाराष्ट्र में, इन्होंने स्पीच दी थी और इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम घर जाकर या घर लाकर आपको ईपीएस पेंशन की जो 3 मांगे आपकी वो बराबर कंप्लीट करके देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट जब सामने आया तब जाकर के इनकी नींद खुली कि अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम चुप बैठे रहे तो भाई साहब बाजी कोई और मार के ले चला जाएगा। और वैसे भी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कई बार इनको चेतावनी दे भी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सिर्फ 78 लाख नहीं है बल्कि 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे कर्मचारी जो कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट की बात, जब उनके मन में विचार आएगा कि एक समय के बाद में हम भी रिटायर होंगे, और अगर जो पेंशन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है और पेंशन अगर बढ़ के प्रारंभ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में हमें भी ये बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। तो भाई साहब अगर जो गवर्नमेंट इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी ये प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप लोगों को बतानी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव कितना सही है, कितना सहमत हैं आप इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के कि 3000 प्लस में डीआर, 3000 प्लस में डीए, ये 2 कंडीशंस इन्होंने वहां पर रखी हुई है। मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो आपकी राय
यहाँ पर क्या बनती है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे हैं तो आप उन्हें कहिएगा कि भाई सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड यहां पर कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में छात्रा अधीक्षक की ट्रेंडिंग वैकेंसी आपके सामने, जिसमें RSS 600 से लेकर के RS 1 लाख तक की सैलरी इंक्लूडेड है। और यहां पर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र RS 1500 में, क्योंकि इसकी क्लासेस अवेलेबल करवाई गई है। इसके अलावा ये तमाम प्रकार के कोर्सेस, जिस भी कोर्स की तैयारी आपके बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पड़ोसियों में कर रहे होंगे, इस कोर्स को जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं आसानी से यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है यहां तक की, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को ये बताना है कि वित्त मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव से आप सहमत हैं या नहीं है। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और GOV तक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको सरकार से जुड़ी हर जरूरी खबर मिले सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।